दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में भरत जी जब चित्रकूट वन से अयोध्या की ओर विदा होने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ और भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके, यानी मन वचन और कर्म से प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन करते हुए भगवान श्री राम जी के प्रेम वश में होकर अयोध्या जनों के साथ वापस लौटने का निर्णय करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ऐसे सुअवसर पर बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का अद्भुत वर्णन किया है कि भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान करने व उनके प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से अपने विचारों को कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के वश होकर भरत जी ने जिस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा की प्रीति तथा विश्वास को अपने अंतःकरण में विराजमान होकर के अपने श्रीमुख से जो वर्णन किया, उस समय का जो परिवेश था, सारे चित्रकूट के वातावरण और परिवेश का दृश्य देख करके, यानी जड़ है, चेतन है, पशु है, पक्षी है, यानी जलचर, थलचर, नभचर जितने भी जीव थे, सब चित्रकूट के सभी चेतन और अचेतन जो जीव जंतु थे सब उदास हो गए। ऐसे शुभ अवसर पर जब भरत जी विदा हो जाते हैं, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत भगवान रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। एक ओर वैराग्य है और भक्ति है और ज्ञान है, दूसरी ओर भक्ति है, तीसरी ओर ज्ञान है। तो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के सहयोग से भगवान तीनों रूपों का मनन चिंतन करते हुए श्री रघुनाथ जी की दशा को देखकर सभी देवी देवता उन पर फूल बरसाकर और अपने घर घर की दशा और इस प्रकार के दुख के भावों को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें प्रणाम कर आश्वस्त करते हैं। सब लोग इस प्रकार से दुखी होते हैं। तब वे प्रसन्न होकर मन में जय
ज़रा सा भी जो है किसी को डर नहीं रहता है, सब निडर हो जाते हैं। भगवान के साकार स्वरूप और भगवान के मुखार बिंदु से कई वचनों का भरत जी ने जिस प्रकार से अपने मन में चिंतन किया, अध्ययन किया, रघुकुल की मान मर्यादा को सर्वोपरि रखते हुए भगवान राम जी के वास्तविक, क्योंकि भरत जी ने भगवान राम जी के रुख के अनुसार हो गई सोई जो राम रचि राखा, इसलिए कहा है कि भगवान की जो उन्होंने रचा होगा, जो उनकी आगे की रणनीति होगी, जिससे रघुकुल के कुल का उदय होगा, उन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी मान मर्यादा और अपने पारिवारिक और सामाजिक और संस्कारों को सुसज्जित करने के भाव भरत जी के अंतःकरण में विराजमान है। तो भगवान राम जी ने भरत जी से कहा कि जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति है, वहाँ पर किसी प्रकार के परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लौकिक यानी उस दिव्य प्रेम की प्राकृत और लौकिक कहने में कोई दोष नहीं है। अर्थात श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुन लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। तुलसीदास ने कहा है, वह संकोच यानी रस अकथनीय है। भगवान राम और भरत जी के बीच में जो भाव हैं, कैसे भरत जी और रामचंद्र जी एक दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं, वह कथन से परे है। अर्थात ऐतवे कवि को सुंदर वाणी उस समय उनके प्रेम को स्मरण करके शौक जागे। तो भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा करके अथाह प्यार किया। सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में जुट गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया, क्योंकि भगवान राम अयोध्या को नहीं लौट रहे हैं। भरत जी ही अयोध्या का राज संभालेंगे। तो वे चलने की तैयारियां अयोध्या को चलने की तैयारियों में जुट गए। तो प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र की आज्ञा को सिर पर शिरोधारी करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई बड़े भाई के कथनानुसार ज्ञान बुद्धि और विवेक से मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं। फिर लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र जी के समान, लक्ष्मण जी जो छाया के रूप में भगवान राम जी के नित्य साथ रहते हैं, क्रमशः उनसे भेंट करके और दोनों भाइयों ने प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रेम सहित चलने का निश्चय किया।
तो छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र ने राजा जनक जी को सिर नवाकर प्रणाम करके उनके बहुत प्रकार से विनती की, अनुरोध किया, अनुनय विनय किया और बढ़ाई की कि कहा कि हे देव, दया बस आपने दया के भावों का समर्पण करते हुए, भावों का सृजन करते हुए बहुत दुख आपको हमने दिया, आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। तो इस प्रकार के भावों को करके भगवान राम जी ने जिस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ जी और जनक जी का मान सम्मान किया, तो उनका आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक ने धीरज धरकर प्रस्थान किया मिथिला नगरी को। फिर भगवान श्री राम जी मुनि, ब्राह्मण और साधु विष्णु तथा शिव के समान जानकर, सबका मान सम्मान कर, सबको पूज्य मानकर सम्मान करके उनसे विदाई मांगी। तब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों भाई सुनैना जी, जो जनक जी की पत्नी और सीता जी की माता थी, उनके पास गए और उनके चरणों में वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात विश्वामित्र हैं, वामदेव हैं और जाबाली है, सदानंद हैं, शुभ आचरण वाले जो कुटुंबी नगरवासियों और मंत्रियों को सादर विनम्र प्रणाम करके सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनम्र एवं प्रणाम करके विदा किया। और कृपा निधान भगवान श्री राम छोटे भाई, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री और पुरुषों का सम्मान, आदर, मान सम्मान करके उनको लौटाया। तब भरत मात पद बंज पद प्रभु सुच स्नेह मिद भेंट विदा कीन सजपाल की सब सोच सब। तब भरत जी ने माता कैकेयी के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र के पवित्र और निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर उनको पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से स्वतंत्र करते हुए पालकी में बैठाकर उनको उनका मान सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। प्राण प्रिय पति भगवान श्री रामचंद्र के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के यानी अपने कुटुंबियों के तथा माता पिता से मिलकर, अपने ससुराल और माता पिता से मिलकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पर्णकुट की ओर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगाकर मिली और प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त कर उस समय के वास्तविक प्रेम का जो स्वरूप था, कवि के हृदय में जिस प्रकार का उत्साह होता है, उस उत्साह का वर्णन करने में कभी भी संकोच करते हैं। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर माता सीता ने सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर के प्रीति में समाई हुई बहुत देर तक निमग्न रही। तब भगवान श्री रामचंद्र ने सुंदर पालकियाँ मंगवाकर सब माताओं को आश्वस्त करके उन पर बैठाया
और उनका भाव उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब तब बार बार दोनों भाइयों और माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया, और भरत जी और शत्रुघ्न जी सहित जनक जी के दलों के जो घोड़े थे, जो हाथी थे, अनेकों घुड़ सवारियाँ थीं और तरह तरह की सवारियाँ उस समय परिवेश के अनुसार सबको सजा कर प्रस्थान करने के लिए तैयार किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर सब लोग भगवान राम जी के साकार स्वरूप को अपने अंतःकरण में रख कर के सब लोग बेसुध हो गए कि भगवान राम का ऐसा साक्षात स्वरूप हम कब देखेंगे। अनेक तरह तरह के विचार विमर्श सबके अंतःकरण में अंतरंग में अनेक विचार आते हैं। बैल है, घोड़े हैं, हाथी हैं, पशु हैं, वो भी अपने हृदय में भगवान रामचंद्र जी की स्वरूप का आनंद लेते हुए शिथिल हो जाते हैं और परवश मन को मार करके जाते हैं, क्योंकि भगवान रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन जाई, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गई सबको। तो भगवान रामचंद्र जी अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान रामचंद्र जी जहाँ हैं वहीं अवध का जैसा परिवेश हो जाता है। तब गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों में वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पौर्णिपुटे पर वापस आ जाते हैं। तो फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा करते हैं। निषाद राज ने उनका यानी निषाद राज को भगवान राम भरत बहुत ही प्रिय थे और वह चला तो जाने का मन तो बनाता है, किंतु उसके हृदय में विरह रूपी ज्वाला बढ़ रही है, विषाद उसके अंतःकरण में है। फिर श्री राम जी ने कोल है, किरात है, भील है, जो भी वन्य लोग थे, वन्य जीव मानव थे, सब वनवासियों को अपने हृदय से लगा करके सबको सद्भाव से लौटाने के भावों का संचार किया और वे सब प्रणाम करके भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके वंदना करके लौटे। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने सीता जी और लक्ष्मण जी तब बड़ वृक्ष की छाया में बैठ करके जब सब लोग अपने अपने जगहों को प्रस्थान कर गए, तब वह पूरे परिवार के बारे में सोच करके बहुत दुख का अनुभव करते हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान करते हुए प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश होकर भरत जी के मन, वचन और कर्म की प्रीति तथा विश्वास पर अपने श्रीमुख का वर्णन, अपने श्रीमुख से उनके भरत जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनके भावों का वर्णन करके उनके ऊपर विश्वास और भ्रातृत्व प्रेम के जो भाव हैं। तो उस समय पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी जीव जंतु हैं, चराचर, मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ सभी जो है उदास हो जाते हैं। चारों तरफ उदासी का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से सब विक्षोभ हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की दशा को देखकर विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरसी सुमन करी गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसे, चले मुदित मन डर न भरोसे।
तो भगवान श्री राम जी की दशा को देखकर देवताओं में देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर में भगवान राम जी का स्मरण किया, ध्यान किया और उनके दुख का एहसास किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया कि अब किसी प्रकार की डर की आवश्यकता नहीं है, सब लोग सुखमय जीवन यापन करें और 14 वर्ष तक भगवान रामचंद्र जी वन में ही विचरण करेंगे। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत भगवान रामचंद्र जी पर्णकुटी में इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि वैरागी, भक्ति और ज्ञान। भगवान राम वैरागी के प्रतीक हैं, लक्ष्मण भक्ति के प्रतीक हैं और माता सीता ज्ञान की प्रतीक के रूप में तुलसीदास जी ने तीनों के स्वरूप को इस प्रकार से विराजित किया है कि वैराग्य, भक्ति और ज्ञान मान लो राम और लक्ष्मण और सीता जी इस प्रकार से पर्णकुटी में विराजमान हैं कि एक और ज्ञान की, वैराग्य की पराकाष्ठा है, दूसरी तरफ भक्ति है और तीसरी तरफ ज्ञान है। तो इन तीनों के समूह का जब सामंजस्य स्थापित हो जाता है, ऐसे पर्णकुटी में इस प्रकार के भावों का जब संचार हो जाता है, तब मानव चेतना में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के प्रति अथाह प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम के भावों का उदय हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने बड़े ही रहस्यमय स्वरूप में भरत जी के विदाई देने के पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का जो वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है, अद्भुत है, अस्मरणीय है, अविश्वसनीय है और अकथनीय। सुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साध सुरालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाहि। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और जनक जी सारा समाज श्री रघुनाथ जी के विरह में विह्वल है और प्रभु के गुण समूह के मन में स्मरण करते हैं। सारे रास्ते भर एक दूसरे का स्मरण करते हैं। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, और सब चुपचाप चले मग जाहि। और सब लोग मार्ग में चुपचाप बिना किसी भाव के अंतर मन में इस प्रकार के भाव से वह व्यापित हो जाते हैं कि कुछ भी कहने को नहीं आता। जमुना उतर पार सब भयऊ, जब पहले दिन सब लोग जमुना उतरकर जमुना नदी के से पार होकर के सो बासुर बिन भोजन गयऊँ, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। जब भरत जी पूरे परिवार सहित वापस जा रहे थे, उतर देव सरि दूसर बासु, और दूसरे दिन यानी मुकाम गंगा जी में उतरकर गंगा पर संगवीरपुर में उनका वास होता है। वहाँ राम, सखा, निषाद राज ने सब सुप्रबंध, जैसा उचित प्रबंध हो सकता है उस कार का प्रबंध उनके लिए किया। सही उतर गोमती नहाए, फिर सही उतर कर गोमती नदी में उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया और भगवान का स्मरण किया। चौथे दिवस अवधपुर आए और चौथे दिन वह अयोध्या में पहुंच गए। यानी चित्रकूट से अयोध्या आने तक 4 दिनों तक वह लगातार चलते रहे। जनक रहे पूर्ववासरचारी, जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे
और राजकाज सब सार संभाला। तब उन्होंने अयोध्या के पूरे राजकाज एवं सब सार सम्मान को संभालकर आगे की रणनीति को, आगे की योजना को पूर्ण रूप से योजना के स्वरूप को देने के लिए अवध में उन्होंने 4 दिन तक विश्राम किया। सौंप सचिव गुरु भरत ही राजू, और 4 दिन के अंतराल के बाद उन्होंने मंत्री हैं, गुरुजी हैं, भरत जी को राज्य सौंपकर तिरुहुति चले साज सब सारा सार सामान ठीक करके तिरुहुत चले। नगर नारी नर गुरु सिख माने, और नगर में स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा का अनुसरण करके, उनकी शिक्षा को मानकर शिरोधारी कर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक, यानी रामचंद्र जी की राजधानी में अयोध्या में सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध की। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों कि सब लोग श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। भगवान के साक्षात दर्शनों के लिए अयोध्या में उनके खड़ाओं को लेकर के जब भरत जा रहे थे तो सब करत नेम उपवास, सब उनके नाम के लिए, उनके लिए एक दिन का उपवास रखते हैं। तजी तजी भूषण भोग सुख, और उन्होंने अपने सुंदर भूषणों को, भोग और सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर, यानी 14 वर्ष की आशा को जीने का संकल्प सद्गुणों के भावों से भगवान रामचंद्र के अनुसार, कहे हुए वचनों के अनुसार 14 वर्ष तक अयोध्या के राज में रहने का संकल्प लिया। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाय सिख तो औधे, पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मात भाई। तब जो है भरत जी ने मंत्रियों को और जो विश्वासी सेवक थे, जो उनके विश्वास पात्र थे, उनको समझाकर उनको प्रवीण किया। अपने कार्यों को किस प्रकार से परिपूर्ण करना है, उनकी उन भावों से सचेत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधिवत करने लगे। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनको भगवान रामचंद्र द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार उनके सामर्थ्य को जगाने, उनके मनोबल को जगाया, और सब माताओं की सेवा करने का कार्य जो है उनको सौंपा कि माताओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार से वो दुखी न हो। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भाव बनाए, अलग अलग रणनीति बनाई, कैसे किसको क्या कार्य करना है, कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। यह भरत जी ने भगवान राम जी की सीख के अनुसार अयोध्या में आके अपने कार्य शुरू किए। भूषण बोल भरत कर जोरे, तो ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करा, और करी प्रणाम भरत विनय ने, और अवस्था के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार विनय और वियोग, यानी उनसे निहोरा किया, आराधना की कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा और मंदा, ऊंच नीच कारज फल पोछू, आयुष देव न करव सको। तो अच्छा
मंदा जो कुछ भी हो, जो कुछ भी कार्य हो, उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए। जिसके अंतःकरण में जो बातें आती हैं उन्हीं के अनुसार कार्य को करना है और अपने मन की बातों को सहर्ष बताने की कृपा करनी है। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए। तब भरत जी ने देखिए एक राज्य को चलाने के लिए किस प्रकार से प्रजा की रक्षा करना चाहिए, वह भरत जी ने, भगवान राम जी ने उनको सीख दी थी। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए। तब उन्होंने, भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को और नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुला कर उनका समाधान किया। समाधान कर सुबह बसाए। समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाने का प्रयास किया। सानुज गे गुरु गेह बहोरी करी दंडवत कर लो। और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले। गुरु से क्या बोले? आय सो हो न रहूँ सनेमा। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। सनियम यानी नियमतः अपने कार्यों का निर्वहन करूं। बोले मुनितन पुलक सपेमा। तब वशिष्ठ मुनि ने पुलकायमान होकर शरीर से प्रेम के साथ वशिष्ठ मुनि बोले, हे समुझर कह करब तुम जोड़ी। कहा कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, जो विचारोगे, तुम्हारा बुद्धि विवेक जो कहेगा और करोगे, वही जगत में कर्म का सार होगा, वही जगत में प्रसिद्ध होगा। तो वही कर्मों के भावों का संचार करेगा। उसी से कर्म रेखा के अनुसार मानव अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किस प्रकार से परिपक्वता हासिल करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करता है, यह आपके ऊपर है। और आप जो भी करोगे वह अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार सब कार्य को सामर्थ्य दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान से भरत जी को स्वतंत्र रखते हुए अपने कार्यों को करने की प्रेरणा दी। सुनि सिख पाए आशीष बट। तो भरत जी ने यह सुनकर, यानी वशिष्ठ जी की शिक्षा को प्राप्त करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, गनर बोल जिनसाली ज्योतिषियों को, अनेक प्रकार के जो विचारक थे, जो ज्योतिष गणना में प्रवीण थे, वो भी विधिवत बुलाया और सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरूपाय। और अच्छा मुहूर्त, शुभ दिन सोचकर, विचार कर, साध कर और शुभ दिन का लगन निश्चय करके प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक, बिना किसी विघ्न के सिंहासन पर विराजित करना। अर्थात भगवान रामचंद्र के खड़ाओं को राज्याभिषेक करके उन्हीं के भावों के अनुसार, ताकि भगवान रामचंद्र की कृपा और आशीर्वाद हम पर हमेशा बनी रहे। और भरत जी ने ऐसा निश्चय करके निर्विघ्न पूर्वक हमारा कार्य संपन्न हो, ऐसी याचना ज्योतिषों से की। राम मात गुरुपद सिरोनाई, प्रभुपद पीठ रजाई सुपाई। फिर श्री राम जी ने माता कौशल्या और गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। भरत जी ने भगवान रामचंद्र जी को साक्षात समझ करके और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने
नंदी गांव करि गर्ण कुटीरा कीन निवास धर्म धन। तब चरण पालिकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करना शुरू किया। जिस प्रकार भगवान राम जी बदकल वस्त्र में रहते थे, मुनि वेश में रहते थे, उनके खड़ाओं को राजगद्दी पर विराजमान करके पर्णकुटी में रह करके अपने जीवन को, अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के भावों का संचार किया। जटा जूट सिर मुनिपटधारी, महीखन कुश फांथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नियमा करद कठिन ऋषि धर्मक्षण। तब भरत जी ने क्या किया, सिर पर जिस प्रकार से भगवान राम ने जटाएं धारण की थी, शरीर में मुनियों के वस्त्र पहनकर धारण करके पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी यानी बिछानी बना करके भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट के वन में पर्णकुटी में निवास कर रहे थे, उसी प्रकार भरत जी ने भगवान राम जी के खड़ाओं को का राज्याभिषेक करके अपने जीवन को नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर वह रहने लगे और पूरे प्रजा की सेवा करने लगे। धर्म और प्रेम सहित उन्होंने अपना आचरण निभाने का निर्वहन किया। भूषण वसन भोग सुख भोगी, मन तन वचन तजय तीन तूरी, अवध राज सुरराज मिठाई, दशरथ सिहाई दशरथ धनु सुनी धनद लगाई। तो गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के जो भोग और सुख के मन तन वचन तजे तीन तूरी, मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा की और सबको त्याग दिया। अवध राज सुरराज से आए। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी को संपत्ति सुनकर कुबेर भी लगा जाते थे, उसका त्याग करके भरत जी ने पर्णकुटी में रहना स्वीकार किया। तेहि पूर्व बसत भरत बिनु राजा। तो उसी अयोध्या में ऐसे अवध में निवास करने वाले राजा का जो बाहुल्य था, भरत जी ने अपने सब कुछ त्याग करके अयोध्या में भरत जी ने अनासक्त किसी चीज़ की अपेक्षा के को सभी प्रकार की अपेक्षाओं को त्याग कर अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंचरी जिमी चंपक बागा। जिस प्रकार चंपा के बाग में भौरा जो है रखता है, भौरा सुंदर होता है लेकिन चंपा भी बाग में रह रहा है। रमा विलास राम अनुरागी, श्री रामचंद्र के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास या भोगेश्वरी की जो बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते नहीं है, अर्थात सर्वस्व त्याग करके सब भौतिक अपेक्षाओं को त्याग करके भगवान राम रूपी स्वरूप का सृजन करते हुए मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया। राम प्रेम भाजन बरतु बड़े न एक करतूत, चातक हंस सराहित और एक विवेक। तो फिर भरत जी ने स्वयं श्री रामचंद्र के प्रेम के पात्र हैं, वे इन भोगेश्वर भोग रूपी जो ऐश्वर्य है उनका पूर्ण रूप से त्याग करके
अपने कर्म अपने कानों से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं रही। अर्थात पृथ्वी पर का जल न पीने की तेज से चातक की ओर नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। तो जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग विलग कर देता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के भरत जी ने भगवान राम जी की पूर्ण समर्पण के भावों का जो वर्णन किया, जिस प्रकार से उन्होंने भौतिक अपेक्षाओं को त्याग करके संपूर्ण राज को भगवान के खड़ाओं के ऊपर निसार करके एक सात्विक जीवन की पराकाष्ठा को परमो धर्म समझा और 14 वर्ष तक उसी को स्वीकार करके भगवान राम जी के चिंतन मनन ध्यान करके अपने प्रजा के कार्यों को संपन्न करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। यह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली जो हमारा भविष्य है, आने वाला जो समय है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है। इसीलिए भरत जैसा भाई, उनके त्याग, उनके भ्रातृत्व प्रेम, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास की परंपरा से हमारे देश का नाम हमेशा उजागर रहेगा। यही रामचरितमानस में तुलसीदास ने मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। आज के प्रसंग में भरत जी के इस प्रकार के चरित्र से प्रत्येक मानव को सीख लेनी चाहिए। इसी से हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। सबके मंगल हो, श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक किसी नए प्रसंग के साथ।